एक बार की बात है, प्रीति अपनी माँ सुरेखा के साथ रहा करती थी। वह लोग बहुत गरीब थे। प्रीति जब 5 वर्ष की थी तभी उसके पिता उसे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चले जाते हैं। सुरेखा ने प्रीति को बहुत मुश्किलों से पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। सुरेखा लोगों के घरों में झाड़ू पोंछे का काम करती थी और जो भी पैसे कमाती थी उसी से अपनी बेटी को 2 समय का खाना खिलाना, स्कूल की फीस जमा करना और उसकी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाया करता था। ऐसे ही एक दिन प्रीति की एक दोस्त का जन्मदिन था। वह अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, मेरी दोस्त सपना का जन्मदिन है। वह बहुत ज्यादा अमीर है। उसने मुझे इनवाइट किया है, लेकिन मेरे पास तो एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है। क्या आप मुझे एक नई फ्रॉक दिला देंगी ताकि मैं उसके जन्मदिन पर पहनकर जा सकूं और मेरी इंसल्ट ना हो? मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें घर के हालात पता तो हैं। लोगों के घरों में काम करके चंद रुपए ही मिलते हैं, जिससे घर का खर्चे चलाना और तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस महीने के अंदर अंदर एक नई फ्रॉक जरूर दिला दूंगी। अभी जो है उन्हीं में गुजारा कर लो। प्रीति बहुत समझदार थी। उसे अपनी गरीबी का बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वह अपनी माँ से कम ही जिद किया करती थी। प्रीति अपने दोस्त सपना के जन्मदिन पर अपने पुराने कपड़ों में ही चली जाती है। सपना के जन्मदिन पर सभी ने बहुत ज्यादा ब्रांडेड कपड़े पहने थे और सबके हाथों में महंगे महंगे गिफ्ट भी थे, पर बेचारी प्रीति खाली हाथ गई थी। यह देखकर सपना की दोस्त प्रीति का बहुत मजाक उड़ाती हैं। अरे यार सपना, तूने इस गरीब भिखारन को भी अपने जन्मदिन पर इनवाइट किया है। हमारा तो सारा स्टेटस ही डाउन हो गया। इसके कपड़े तो देखो, बहन जी के कैसे हैं, फटे पुराने। सुना बहन जी, क्या तुम्हें इतनी बड़ी पार्टी में आते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? कम से कम कुछ ढंग के कपड़े ही पहन कर आ जाती, गिफ्ट तो नहीं लेकर आई। इससे अच्छे कपड़े तो हमारे घर की नौकरानी पहनती है, लेकिन इसकी औकात तो हमारी नौकरानी जितनी भी नहीं है। और आगे इतनी बड़ी पार्टी में खाली हाथ तेरे लिए एक गिफ्ट भी नहीं लेकर आई, और हम कितने महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आए हैं। अरे यार, यह पढ़ाई में अच्छी है इसलिए मैंने इसे अपना दोस्त बना के रखा है, वरना मैं भी इसे दोस्ती नहीं करती, क्योंकि यह इतनी ज्यादा गरीब जो है यह समझे कि मेरे गुलाम है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करती है। मेरा होमवर्क हो जाता है, स्कूल का काम समय पर रहता है, इसलिए इसे दोस्त बना के रखा है, वरना तुम्हारी तरह मुझे भी गरीबों से बहुत ज्यादा नफरत है। सपना, आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे लगा था कि तुम और अमीर लड़कियों की तरह नहीं हो। तुमने मेरी ईमानदारी देखकर, मेरा साफ मन देखकर मुझसे दोस्ती की है, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे अपना गुलाम बना के रखा है, अपना पालतू कुत्ता समझती हो। सपना, एक बात याद रखना, दोस्ती स्टेटस देखकर नहीं की जाती। दोस्ती में प्यार, भरोसा और विश्वास होना चाहिए, लेकिन यह तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हें अपने अमीर होने पर बहुत ज्यादा घमंड है। ऐसा कहकर प्रीति रोते हुए घर आ जाती है। प्रीति बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। तभी प्रीति की माँ प्रीति से पूछती है तो प्रीति अपनी माँ से कहती है, माँ, हम गरीब क्यों हैं? हमारी किस्मत और जैसे क्यों नहीं है? माँ, आपको पता है सपना मुझे अपनी दोस्त नहीं मानती। वह तो बस अपना होमवर्क कराने के लिए मुझसे बात करती है, लेकिन मैं तो उससे अपने सच्चे दोस्त मानती हूँ। हम गरीबों के साथ ऐसा ही क्यों होता है कि हमें उनसे बात करने के लिए उनकी गुलामी करनी पड़ती है? माँ, ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूँ? मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। सुरेखा अपनी बेटी को दिलासा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन छुट्टी हो जाने के बाद 2 बच्चे फटे पुराने कपड़ों में सपना और उसकी दोस्त के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, दीदी दीदी, हमारी मदद करो। हम दोनों भाई बहन ने कुछ भी नहीं खाया, हम भूखे हैं, और अगर हमने किसी से कुछ खाने के लिए मांगा तो उन्होंने हमारी पिटाई भी की। देखो, हमारे सर से खून भी निकल रहा है। कृपया करके आप हमारी मदद करो। छी छी, हटो यहाँ से, दूर हो जाओ। तुम्हारे अंदर से कितनी बदबू आ रही है, और हम क्या तुम्हारी मदद करने वाले नजर आ रहे हैं? हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी बच्चे। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लगता है उन्होंने तुम्हें भीख मांगने के लिए बाहर निकाल दिया। चलो जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। सपना,
बेचारे इन दोनों मासूम बच्चों की तरफ तो देखो, ये कितनी ज्यादा भूखे हैं और इन्हें चोट भी लगी है। क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? तुम तो इतने ज्यादा अमीर हो लेकिन दिल के बिल्कुल गरीब। प्यारे बच्चों, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा नहीं है, ये लो 20 रुपए हैं। सपना यार देख तो, एक भिखारन कैसे दूसरी भिखारियों की चिंता कर रही है। ऐसा कहकर सपना और उसके दोस्त प्रीति का बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन प्रीति को उनकी बात का बुरा नहीं लगता और वह दोनों बच्चों की मदद कर कर घर जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक जख्मी कुत्ता मिलता है। वह दर्द से करहा रहा था। प्रीति उस कुत्ते की मदद करती है। प्रीति, ये तो क्या कर रही है? इस कुत्ते में से कितनी ज्यादा बदबू आ रही है, मक्खियाँ भी भिन भिना रही है। तूने इसे गोद में उठा लिया? छी! सपना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यह दर्द में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हमें मुसीबत में आए इंसान हो या जानवर, सभी की मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत होती है। और तुम्हें इतनी बदबू आ रही है तो और दूसरे रास्ते से चली जाओ। लेकिन नहीं जाओगी, घर जाने का तो सिर्फ एक यही रास्ता है ना। पता नहीं तुम हमेशा अपने घमंड में चूर चूर क्यों रहती हो। ज्यादा बकबक मत कर, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे साथ घर जाने का। वो तो घर जाने का सिर्फ एक यही रास्ता है, इसलिए तेरे साथ जा रही हूँ। सपना प्रीति से ऐसा कह ही रही थी कि तभी वह कुत्ता एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है और वह सुंदर परी प्रीति से कहती है, प्रीति तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास सिर्फ 20 रुपए ही थे और वह भी पैसे तुमने गरीब बच्चों को दे दिए। फिर तुम्हें एक जख्मी बदबूदार कुत्ता मिला, तुमने उसकी मदद करने में 1 मिनट भी नहीं लगाई। और सपना, तुम बहुत बुरी हो। तुम्हारे पास कितनी सारी धन दौलत है, लेकिन उस धन दौलत का क्या फायदा जो वह दूसरों के काम न आ सके। प्रीति, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहती हूँ। वहाँ पर मेरे जादुई फ्रो की 3 नदियाँ हैं। वहाँ जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और वह नदियाँ बहुत ज्यादा सुंदर हैं। परी की यह बातें सुनकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है, लेकिन सपना अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा चिढ़ती है। देखो तो, इस गरीब की किस्मत अब ये परी के साथ परी की दुनिया में जाएगी। परियों की दुनिया तो कितनी ज्यादा सुंदर होती है और ये परी इसे अपनी जादुई फ्रो की 3 नदियाँ भी दिखाएगी जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। इस गरीब के तो मजे आ गए। परी जी, अगर आप बुरा न मानो तो क्या मैं अपनी दोस्त सपना को भी आपकी दुनिया में लेकर आ सकती हूँ? आपकी जादुई फ्रो की 3 नदियाँ अगर सपना भी मेरे साथ देखेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर तुम अपनी दोस्त सपना को हमारे साथ लेकर आना चाहती हो तो शौक से लेकर आओ, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, वहाँ जाकर किसी भी चीज का लालच मत करना, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह परी सपना और प्रीति को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है। सपना और प्रीति वहां जाकर वहां के सुंदर सुंदर नजारे देखकर बहुत खुश होती हैं। सपना और प्रीति को परियों की जादुई फ्रो की 3 नदियां नजर आती हैं। एक नदी के पास सोने का फ्रॉक था, दूसरी नदी के पास चांदी का फ्रॉक था और तीसरी नदी के पास फटा पुराना बहुत बेकार सा फ्रॉक था, जिन्हें देखकर प्रीति और सपना दोनों ही चौंक जाती हैं। तभी वहाँ पर रानी परी आती है और वह सपना और प्रीति से कहती है, तुम्हारे सामने परियों की 3 फ्रॉक की नदी है। अगर तुम जादुई तीसरी नदी का फ्रॉक पहनती हो तो तुम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाओगी जहां पर लोगों को मदद की जरूरत है। वहां जाकर तुम उनकी सेवा करोगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर तुम जादुई सोने और चांदी की नदी के फ्रॉक पहनती हो तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम परियों की जादुई फ्रॉक की कौन सी नदी का कौन सा फ्रॉक पहनना चाहती हो। परी जी, मुझे आपकी जादुई तीसरी नदी का फ्रॉक चाहिए ताकि मैं मुसीबत में आए लोगों की मदद कर सकूं। मुझे धन दौलत का लालच नहीं है, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। हमेशा तो बेवकूफ ही रहना, तो इतनी ज्यादा गरीब है फिर भी तो लोगों की भलाई के बारे में सोच रही है। तो जैसा पागल मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे पास तो इतनी सारी धन दौलत है, फिर भी मुझे तो धन दौलत ही चाहिए जिसकी मदद से मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी। पर मुझे आपकी सोने की फ्रॉक की नदी का सोने का फ्रॉक और चांदी की फ्रॉक की नदी का चांदी का फ्रॉक चाहिए ताकि मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊं। परी
प्रीति को तीसरी नदी का फटा पुराना फ्रॉक पहनने के लिए दे देती है, जिसे पहनते ही वह बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है और उसके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है। और जैसे ही सपना जादू सोने की फ्रॉक पहनती है तो वह बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाती है। उसके बाद वह जादू चांदी की फ्रॉक पहनती है तो उसे करंट लगना शुरू हो जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाती है। तभी परी सपना से कहती है, तुम जानती हो तुम इतनी ज्यादा बदसूरत क्यों हो गई? क्योंकि तुमने धन दौलत का लालच किया और मैंने तुम्हें पृथ्वी पर ही बता दिया था कि वहाँ जाकर तुम्हें लालच नहीं करना। अपने दोस्त को देखो, उसके पास कुछ भी नहीं था, गरीब थी, फिर भी उसने दूसरों की मदद करने का फैसला किया, धन दौलत का लालच नहीं किया। परी जी, सपना को दर्द हो रहा होगा, प्लीज आप इसे ऐसी सजा मत दीजिए, इसे पहले की तरह ठीक कर दीजिए। यह मेरी दोस्त है और मैं अपने दोस्त को इस हाल में नहीं देख सकती। अगर आप चाहो तो आपने मुझे जो भी कुछ दिया है वह आप वापस ले सकती हैं, लेकिन मेरी दोस्त को ठीक कर दो। प्रीति, तुम कितनी अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, तुम्हें कभी अपनी दोस्त नहीं समझा और तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो। आज मुझे समझ में आ गया कि दोस्ती क्या होती है, मुझे दोस्ती का मतलब समझ में आ गया। मेरी प्यारी दोस्त, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सपना प्रीति से सच्चे दिल से माफी मांग रही थी, इसलिए वह पहले की तरह सुंदर हो जाती है और उसे करंट भी नहीं लगता। और अब सपना प्रीति की सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त बन जाती है। सपना और प्रीति परी की दुनिया से वापस आ जाती हैं और पृथ्वी पर आकर एक साथ हंसी खुशी रहती हैं। और अब प्रीति भी बहुत ज्यादा अमीर हो चुकी थी, वह अपने साथ साथ और भी लोगों की बहुत मदद करती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में काजल अपनी सौतेली मां कावेरी और सौतेली बहन नैना के साथ रहा करती थी। कावेरी और नैना दोनों ही बहुत ही ज्यादा दुष्ट और बुरे स्वभाव की थी। वह बेचारी काजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। काजल के पिता शहर में काम किया करते थे और वह जब भी आते थे तो कावेरी और नैना उनके सामने काजल से बहुत प्यार करती थी। और जैसे ही वह शहर चले जाते तभी वह अपने असली रूप में आ जाती और बेचारी काजल की बहुत ज्यादा पिटाई भी क्या करती थी। घर का सारा काम उसी से ही कराती और पहनने के लिए भी फटे पुराने कपड़े देती और खाने के लिए 2 दिन में सिर्फ एक ही बार देती थी। और अगर काम करने में कुछ गलती हो जाती, कुछ टूट फूट जाता तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई भी क्या करती थी। ऐसे ही दुखों की भरी जिंदगी काजल अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ जी रही थी और ऐसे ही समय काट रही थी। ऐसे ही एक दिन काजल के पिता शहर से गांव आ रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। कुछ लोग राम प्रकाश के डेड बॉडी को घर लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर काजल बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती है। नहीं नहीं पिताजी, आप मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। माँ तो मुझे पहले ही छोड़ के चली गई और अब आप भी। आप शहर से 1 महीने में 1 बार आते थे, लेकिन आपको देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। मेरी सब थकान, दुख, तकलीफ दूर हो जाती थी। आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया इस दुनिया से जाकर पिताजी। पिताजी, अपनी आंखें खोलिए और अपनी बिटिया को देखिए। मैं आपके बिना कितनी अकेली है, कितनी उदास है, कितनी दुखी है। पिताजी, पिताजी अपनी आंखें खोलिए। इस तरह से काजल बहुत रो रही थी। तभी कावेरी काजल को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, मनहूस, रो रो कर पूरे घर में मनहूसियत फैला रखी है। तेरी मनहूसियत की वजह से ही तेरा बाप भी हमें छोड़ कर चला गया। मुझे इस बुढ़े की तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरी बेटी और मैं शॉपिंग कैसे करेंगे? पार्टी में कैसे जाएंगे? मैंने तो इससे दूसरी शादी इसलिए ही की थी क्योंकि यह बुढ़ा शहर में अच्छा कमा लिया करता था, लेकिन अब तो वो भी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चला गया। अब पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है। इसका तो कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है। मुझे तो बुरी तरह से फंसा के चला गया बुढ़ा, और ये रो रो कर मेरा दिमाग खराब कर रही है। मनहूस नौकरानी। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? पिताजी आपसे कितना ज्यादा प्यार करते थे और आप उनके बारे में ऐसा बोल रही हैं। वह अब इस दुनिया से जा चुके हैं। कम से कम अब तो उनके बारे में ऐसा मत बोलिए।
उन्होंने आप दोनों के लिए कितना कुछ किया, रात दिन मेहनत करके पैसे कमाए और एक भी रुपया अपने पास नहीं रखा, सब आपको ही दिया। और अब आप उनके बारे में ऐसा बोल रही हैं? यह सब आपको शोभा नहीं देता माँ, शोभा नहीं देता। इस तरह से काजल पहली बार अपनी सौतेली माँ को हिम्मत करके जवाब दे देती है और कुछ समय बाद राम प्रकाश का दाह संस्कार भी हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों माँ बेटियों को पैसों की चिंता हो रही थी कि अब घर में पैसे कहाँ से आएंगे, जिसकी वजह से वह पहले की तरह ऐश की जिंदगी जी सकें। तभी नैना अपनी माँ से कहती है, मम्मी आपको पैसों की टेंशन क्यों हो रही है? आपको पता नहीं हमारे घर में एक नौकरानी रहती है जो कि मेरी सौतेली बहन है। अब वह हमारे लिए पैसे कमा के लेकर आएगी, तभी हमारे घर में रह सकती है। आपने चालाकी से सारी प्रॉपर्टी तो अपने नाम करा ही ली है। अगर वह हमारे लिए नौकरी नहीं करेगी, पैसे नहीं कमाएगी, तो सिंपल उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना। कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? जल्दी बताइए ना मम्मी। अरे वाह मेरी प्यारी बच्ची, तूने मुझे कितना अच्छा आइडिया दे दिया। मैं तो बेकार में ही टेंशन ले रही थी। तूने बिल्कुल सही कहा। अब हमारे लिए पैसे कमाएगी, हमारे लिए भीख मांग के लेकर आए, ये लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करे, मजदूरी करे, कुछ भी करे, हमें क्या मतलब? हमें तो बस पैसे चाहिए, पैसे जिससे हम ऐश कर सके। ऐसा कहकर कावेरी काजल के पास जाती है और उससे कहती है, सुन मनहूस, मैंने और मेरी बेटी ने फैसला किया है, अगर तू इस घर में रहेगी तो तुझे बाहर जाकर काम करना होगा और तू जो भी पैसे कमाएगी वो तू हमें लाकर देगी, तभी तू इस घर में रह पाएगी, वरना हम तुझे इस घर से धक्के मार के निकाल देंगे। यह घर मेरे नाम है, इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू क्या काम करेगी, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर, मजदूरी कर, भीख मांग, कुछ भी कर, लेकिन हमें पैसे चाहिए। तो सुबह 4 बजे उठेगी, घर के सारे काम करेगी, हम दोनों के लिए नाश्ता बनाएगी, घर के सारे काम करने के बाद उसके बाद नौकरी करने जाएगी और शाम को आकर हमारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान भी बनाएगी। समझ रही है ना मनहूस, मैं तुझसे क्या कह रही हूँ? माँ, मैं बाहर काम करने तो जा सकती हूँ, लेकिन सुबह जल्दी उठकर पहले मैं घर के काम करूँ, फिर उसके बाद नौकरी करने जाऊँ और फिर शाम को आकर आप लोगों के लिए खाना भी बनाओ। यह तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। घर के काम आप कर लेना और बाहर के काम मैं कर लूंगी। इस तरह मिलजुल कर हम आपस में काम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना मेरे ऊपर तो ज्यादा काम हो जाएगा। काजल के मुंह से यह बातें सुनकर कावेरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बेचारी की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसे कहती है, अच्छा तो मनहूस तेरे इतने पढ़ निकल कर आ गए कि अब तो मुझसे और मेरी बेटी से काम करने के लिए कहेगी। आज तो तूने यह गुस्ताखी कर ली है। अगर आज के बाद तूने मुझसे या मेरी बेटी से कोई भी काम करने के लिए कहा तो मैं तुझे जान से भी मार सकती हूँ। मुझे आज के बाद इतना ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, वरना तेरे लिए खतरा हो जाएगा। हम दोनों सिर्फ माँ बेटी आराम करने के लिए हैं, शॉपिंग करने के लिए, पार्टी करने के लिए हैं, और तू नौकरानी सिर्फ काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए है और कुछ नहीं। हम पैसे उड़ाएंगे और तू पैसे कमाएगी, समझ रही है ना? या फिर दिखाऊं तुझे अपना असली रूप मनहूस। बेचारी काजल चुपचाप अपनी सौतेली माँ की बात मान जाती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था अगर वह अपनी सौतेली माँ की बात नहीं मानेगी तो वह धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देंगी। काजल को सर छुपाने के लिए छत की जरूरत थी, इसलिए काजल अपनी सौतेली माँ की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। अब काजल सुबह जल्दी 4 बजे उठती, पहले घर का सारा काम करती और उसके बाद दूसरे घरों में जाती झाड़ू पोछा करने के लिए। एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर और तीसरे घर से चौथे घर, इसी तरह शाम तक लोगों के घरों में काम करती रहती और शाम को हारी थकी आती और उसके बाद दोनों माँ बेटियों के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाती और दोनों माँ बेटी के खाने का इंतजार करती और उनके आगे का जो बचा कुचा होता उसे खुद खाती। इसी तरह रोज होने लगा था। एक दिन काजल काम करके शाम को घर वापस आ रही थी, तभी उसे मॉल में सेल लगी नजर आती है और वह अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेती है। जब वह शॉपिंग करके घर वापस आती है तो दोनों माँ बेटी उसके हाथ में शॉपिंग बैग देखकर आग बबूला हो जाती है और नैना वह शॉपिंग बैग छीनकर उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है,
क्यों रे महारानी, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू अपने लिए इतनी सारी शॉपिंग अकेले कर आई, 4 पैसे कमाने लगी तो तू अपनी औकात भूल गई। तुझे पता नहीं तो इस घर की नौकरानी है, तो अपने लिए कुछ भी नहीं खरीद सकती, खाने से लेकर पहनने तक हम तुझे देंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई यह सब लेकर आने की? चल यहाँ से दफा हो, यह सब कुछ अब मेरा है। तुझे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने पुराने कपड़े दिए थे, पुराना पर्स दिया था, उसी से अपना गुजारा कर। देखो तो कितनी शॉपिंग करके लेकर आई है मनहूस नौकरानी। चल हट यहाँ से। इस तरह से दोनों माँ बेटी हंसने लगती है और काजल के सभी शॉपिंग बैग अपने पास रख लेती हैं और उसे कुछ भी नहीं देती। यह सब देखकर काजल को बहुत दुख होता है और वह अपने माता पिता को याद कर कर बहुत रोती है। माँ, पहले आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए, फिर पिताजी भी मुझे अकेला छोड़ के चले गए। आप दोनों को मुझे इतनी जल्दी छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी? क्या आप दोनों को मेरे ऊपर जरा भी तरस नहीं आया? क्या आप दोनों के बिना यह मेरी जिंदगी कैसी हो जाएगी? मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे बस मैं कोई रोबोट हूँ, काम करने के लिए ही बनी हूँ। मेरे अंदर तो इमोशंस है ही नहीं। मेरी सौतेली और सौतेली बहन मेरे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही है। आपको तो सब दिखाई दे रहा होगा। काश मैं भी आप लोगों के पास आ जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम ऐसी जिंदगी से तो छुटकारा मिल जाता जैसे मैं जी रही हूँ। अपने लिए एक सूट भी नहीं खरीद सकते, एक पर्स भी नहीं खरीद सकते। देखिए, थोड़ी सी शॉपिंग की वो भी मुझसे छीन ले। ऐसा सोचकर काजल बहुत ज्यादा रोती है और वह दोबारा से अगले दिन जल्दी उठती है, घर का सारा काम करती है और लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने के लिए निकल जाती है। काजल काम करने के लिए जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। बहुत सारा सामान लेकर जा रही थी, लेकिन उनसे चला नहीं जा रहा था। तभी काजल उनकी मदद करती है, उन्हें उनके घर तक छोड़कर आती है। तभी वह बूढ़ी औरत काजल से कहती है, बेटा, तुम कितनी अच्छी हो। मैं कितनी दूर से आ रही थी, मुझे इतने सारे लोग बाग मिले, लेकिन किसी ने मुझे देखकर मेरी मदद करने के लिए नहीं कहा, और जैसे ही तुमने मुझे देखा तुरंत तुमने मेरी मदद की। खुश रहो बेटा, खुश रहो। काजल तुरंत उस बूढ़ी औरत की मदद करके अपने काम पर जाने के लिए जल्दी जल्दी जा रही थी। तभी उसे कहीं से आवाज आती है, अरे यहाँ कोई आसपास है क्या? कोई मुझे पानी पिला सकता है? मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। काजल वह आवाज सुनकर थोड़ी दूर चलती है तो एक हिरण प्यास के मारे करहा रहा था। काजल तुरंत नदी से पानी लेकर आती है और उस हिरण को पिलाती है। वह हिरण पेट भरकर पानी पी लेता है और फिर काजल से कहता है, काजल, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें काम पर जाने के लिए देरी हो रही थी, फिर भी तुमने मेरी आवाज सुनी, मुझे पानी पिलाया। पहले तुमने उस बूढ़ी औरत की मदद की, फिर मेरी मदद की। यह जानते हुए भी अगर आज तुम काम पर नहीं गई तो तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहन तुम्हारी कितनी ज्यादा पिटाई करेंगी। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। कम ही लोग होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद तुम्हें जादुई सोने और चांदी की पर्स की नदी मिलेंगी। तुम वहाँ पर जाओ, वहाँ तुम्हारी सब दुख परेशानी दूर हो जाएंगी और ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करती रहना। हिरण की बातें सुनकर काजल खुश हो जाती है और वह हिरण की बताई हुई जगह पर जाने के लिए निकल जाती है। तभी काजल को जादुई सोने और चांदी के पर्स की नदी मिल जाती है, जहां एक तरफ सोने के पर्स बह रहे थे और दूसरी तरफ चांदी के पर्स बह रहे थे। तभी जादुई सोने के पर्स से आवाज आती है, अगर तुम मेरे जादुई सोने के पर्स के अंदर हाथ डालोगी तो तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात मिलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मेरी शक्तियाँ दिन पर दिन कम होती जा रही हैं, इसलिए मेरे जादू सोने के पर्स की नदी को 10 बच्चों की बलि चाहिए। क्या तुम 10 बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो? तभी तुम्हें यह जादू सोने का पर्स मिलेगा और तुम इस दुनिया पर राज करोगी। तुमसे ज्यादा अमीर कोई और हो ही नहीं सकता।
काजल, मेरी भी शक्तियाँ दिन पर दिन कम होती जा रही है, लेकिन मैं तुमसे 10 बच्चों की बलि नहीं मांगूंगा। बस तुम 1 महीने तक लगातार 100 बूढ़ी औरतों की मदद करना, उनकी सेवा करना और दोबारा से मेरे जादुई चांदी के पर्स की नदी में डुबकी लगाना, तो मेरी शक्तियाँ वापस आ सकती हैं। लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, बस मैं जीवित रह सकता हूँ और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो कुछ दिन बाद मैं खत्म हो जाऊंगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो या फिर धन दौलत प्राप्त करने के लिए 10 बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो। जादू चांदी के पर्स की नदी, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। अगर मेरी वजह से किसी का भला हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या ही होगी। हमेशा मेरी माँ समझाती थी कि दूसरों की मदद करना चाहिए, धन दौलत का कभी लालच नहीं करना चाहिए। धन दौलत क्या है, एक न एक दिन वह खत्म ही हो जाती है, लेकिन अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह हमेशा तुम्हें याद रखता है और मुसीबत के समय तुम्हारी मदद भी जरूर करता है। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। ऐसा कहते ही काजल वहाँ से जाने लगती है। तभी जादू चांदी के पर्स की नदी से आवाज आती है, काजल, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया, तुमने दूसरों की मदद करने का फैसला किया। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और कुछ नहीं। तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी है। अब तुम जादू चांदी के पर्स की नदी से एक जादू चांदी का पर्स लेकर जा सकती हो। जब भी तुम इसके अंदर हाथ डालोगी तो तुम्हें पैसे ही पैसे मिलेंगे। इस जादू चांदी के पर्स के पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। जादुई चांदी के पर्स की नदी की बातें सुनकर काजल खुश हो जाती है और अब वह अपनी सौतेली माँ के घर वापस नहीं जाती। जादुई चांदी के पर्स से पैसे निकालती है और अपने लिए एक सुंदर सा घर खरीदती है और एक बहुत बड़ी शॉप खोलती है जिसके अंदर वह बहुत सुंदर सुंदर पर्स रखती है और गांव के गरीब और परेशान लोगों की भी बहुत मदद करती है। इस तरह काजल अपनी सौतेली माँ से बहुत दूर एक हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। ऐसे ही एक दिन दोनों माँ बेटी पर्स खरीदने जाती हैं, तो वह काजल की ही शॉप पर जाती है और काजल को देखकर हैरान हो जाती है। मम्मी, यह इस नौकरानी की शॉप है। यह कितनी ज्यादा अमीर होगी। इस नौकरानी ने जरूर कहीं लंबा हाथ मारा है, तभी तो यह हमारा घर छोड़कर यहाँ आकर इतनी दूर शहर में बस गई और अपनी इतनी बड़ी शॉप भी खोल ली। नहीं नहीं बेटा, अगर यह नौकरानी चोरी करती तो इतनी खुलेआम काम नहीं करती। चक्कर कुछ और है, पता लगाना ही होगा। ऐसा सोचकर दोनों माँ बेटी काजल के ऊपर नजर रखने लगती हैं और एक दिन काजल जादू चांदी के पर्स से पैसे निकाल रही थी और उसी समय उन्हें पता चल जाता है कि काजल के पास जादू चांदी का पर्स है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और एक दिन मौका देकर उसे चुरा भी लेती हैं और जैसे ही चुराकर अपने घर लेकर आती हैं और उसके अंदर हाथ डालती हैं तो उसके अंदर से बहुत सारे सांप निकल कर आते हैं और दोनों माँ बेटी को तुरंत ही डस लेते हैं। दोनों माँ बेटी की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है और उन्हें उनके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है और जादू चांदी का पर्स दोबारा से काजल के पास पहुंच जाता है, जिसकी मदद से वह अपने साथ साथ औरों की भी जिंदगी में खुशियाँ लेकर आती है और खुद भी एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।